स्टूडेंट्स, ये वीडियो पीरियोडिक टेबल पर डवर्नियर लॉ पर है। जिस टाइम मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई, उसके बाद मोस्ले, नील बोर, कई साइंटिस्ट फील्ड में आए। उन्होंने अपने अपने हिसाब से सब ने काम किया। यहाँ पर सब ने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक नंबर, किसी ने एटॉमिक नंबर, किसी ने एटॉमिक मास पर काम किया और सब ने एलिमेंट के साथ अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की। यहाँ पर डवर्नियर ने भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में उन्होंने बताया कि 3 एलिमेंट का जो ग्रुप बनाते हैं, उनके 3 एलिमेंट्स में 1, 2, 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा 2 एलिमेंट्स, पहले और लास्ट एलिमेंट्स, आई मीन फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को जोड़कर अगर 2 से भाग डिवाइड कर दें तो नंबर 2 वाले का एटॉमिक मास आ जाए। सपोज इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और उन्होंने बताया कि तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी। उन्होंने क्या किया, ए का एटॉमिक नंबर सपोज कर लिया एटॉमिक मास 2, सी का 4, इन्होंने जो है जोड़कर जो है निकाला तो इसका एटॉमिक नंबर 3 आया। इन तीनों एलिमेंट्स को उन्होंने चेक किया तो उनकी वैलेंसीज एक थी, प्रॉपर्टीज एक थी, उनका केमिकल नेचर एसिडिक, बेसिक, उनका केमिकल नेचर उन्होंने देखा वो एक सा। तो उन्होंने काम की स्टार्टिंग की। तो उन्होंने बाद में जो है एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बैरियम को लिया। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, स्ट्रांसियम का एटॉमिक मास 88 होता है और बैरियम का 137। एटॉमिक वेट जो है दोनों का उन्होंने लिया और दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़कर उन्होंने 2 से भाग किया और 2 से भाग देने के बाद 88.5 नियर अबाउट इसके वो था, 88.5 था और ये 88 पॉइंट था। इट इज़ अ सक्सेसफुल एग्जाम, मतलब डवर्नियर एक्सपेरिमेंट था उनका। वैलेंसी इन तीनों की एक ही थी, मेटालिक थे, हाइड्रोक्साइड इनके बेसिक थे। इनके हाइड्रोक्साइड कैसे थे? बेसिक थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड बेसिक थे। अब उन्होंने जो है, अब उनको बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने जो है फिर और एलिमेंट का एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने फिर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को लिया। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127 एटॉमिक मास। इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दिया, 81.25 आया। ये भी करीब करीब बराबर था। इनकी इट इज नियर टू एटॉमिक वेट, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट के बराबर था। तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम, तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। वैलेंसी इनकी एक थी, नॉन मेटालिक थे। इनके हैलाइड्स HBr, HCl, Ki, दे आर एसिडिक थे। दे आर क्या थे? एसिडिक थे। इट वॉज ए सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डवर्नियर। ये 2 उनके एग्जाम्पल, उन्होंने और भी बहुत से एग्जाम्पल किए, लेकिन कुछ में जाकर वो फेल। जब उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन को ले लिया, एक ही ग्रुप के हैं तीनों। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है 19 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80। ये तो वैलिड था, लेकिन ये नॉट वैलिड हो गया। नॉट वैलिड इसलिए हो गया जब इन्होंने इसका एटॉमिक नंबर जोड़ा
एटॉमिक मास जोड़ा जिन्हें, तो इसका करीब 45 है, और क्लोरीन का 35.5 था और ये 45.5, तो बहुत डिफरेंस था। यहाँ पर डोवर्नियर फेल हो गए, और हियर डोवर्नियर लास्ट बिकम फेल, बट ही वॉज अवार्डेड वॉज डेवी मेडल से उनको अवार्ड दिया गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जब आदमी काम करता है तो कहीं सक्सेस होती है, कहीं कुछ जगह पे अनसक्सेस हो जाती है। लेकिन अगर सक्सेस ज़्यादा है, सक्सेस कम है, तो उसको सराहा तो जाता है, सराहा तो आपकी सक्सेस को भी जाता है, अनसक्सेस को भी जाता है। तो उनके लिए डेवी मेडल दिया गया था। इट इज़ जस्ट लाइक जो नोबेल प्राइज़ की तरह। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छा से अच्छा बनाने, और पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसमें अच्छी नॉलेज हो जाए तो केमिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ढूंढ के दे सकूं। फिर मैं कहूँगा कि नीट और जेई का एग्ज़ाम डे बाई डे एक दिन कम हो रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 20 से पूछ लिए जाते हैं। डोवर्नियर लॉ कहाँ फेल हो गया, डोवर्नियर लॉ क्या था, बहुत सी चीज़ें। तो मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देता चलूँगा। ओके, थैंक यू।